हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कल के ही दिन CBSE बोर्ड ने अपनी +2 क्लास की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। इसका कारण आपको पता है, जो कोरोना बीमारी है ये इसका असर बच्चों पर ना हो, इसका यही कारण है। दोस्तों, हमारे जो हरियाणा बोर्ड के जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने भी CBSE बोर्ड की तर्ज पर ही HBSE की जो 12th क्लास की परीक्षाएं हैं उनको भी कैंसिल कर दिया है। उसका भी मेन कारण यही है कि बच्चों में इस बीमारी का असर ना हो। दोस्तों, जो हमारे HBSE बोर्ड के जो सचिव सेक्रेटरी हैं राजीव प्रसाद जी, उन्होंने एक बात बोली है कि बच्चों का जीवन ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकते हैं। और दोस्तों, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो आंतरिक परीक्षा के आधार पर होगा। आंतरिक परीक्षा दोस्तों क्या होती है? इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके +2 क्लास के जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए थे, जो आपके स्कूल में ही एग्ज़ाम्स हुए थे, और उसके साथ साथ जो 11th क्लास में भी आपने जो एग्ज़ाम्स दिए थे, उनके बेसिस पर ही एक पैरामीटर्स तैयार किया जाएगा और उसी के बेस पर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। दोस्तों, ये जो फैसला लिया गया है, ये 12th क्लास के जो रेगुलर बच्चे हैं उन बच्चों के लिए लिया गया है। दोस्तों, अब जो 12th क्लास के जो ओपन क्लासेस के बच्चे हैं, जो ओपन स्कूल से +2 क्लास के जिन्होंने फॉर्म भर रखे थे, दोस्तों उनके सामने एक समस्या है। वो उन लोगों को एक टेंशन हो रही है कि क्या उनको भी प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, अभी तो हमारा जो +2 क्लास का जो ये अनाउंसमेंट हुई है, इससे पहले आपको पता होगा 15 अप्रैल को 10वीं क्लास की परीक्षाएं भी रद्द की गई थी, और वहां पर जो 10वीं क्लास के ओपन क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई भी एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जो 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के जो ओपन क्लास के बच्चे हैं उनको एक टेंशन हो रही है कि क्या उनको भी प्रमोट किया जाएगा, या फिर अगर उनको प्रमोट किया जाएगा तो क्या उनके लिए वही क्राइटेरिया होगा, वही कंडीशंस होंगी जो इन रेगुलर बच्चों के लिए हैं। तो दोस्तों, हम इन्हीं सभी बातों पर एक डिटेल में चर्चा करेंगे, और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 12th रिजल्ट अपडेट। ये अपडेट आज की है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में से है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों? प्रदेश में CBSE की तर्ज पर छात्र प्रमोट होंगे। यहाँ प्रदेश का मतलब है दोस्तों हरियाणा से, स्टेट से मतलब है। इसमें क्या न्यूज़ दोस्तों? हरियाणा में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि केंद्र के निर्णय के अनुसार प्रदेश में भी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इस संदर्भ में जल्द शिक्षा विभाग की बैठक होगी। इसमें विद्यार्थियों को प्रमोट करने के बारे में योजना तैयार की जाएगी। संभावना यही है कि जिस तरह से CBSE के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उसी तर्ज पर हरियाणा शिक्षा विभाग निर्णय ले सकता है। प्रदेश में 12वीं कक्षा में करीब 2.40 लाख 2.40 लाख विद्यार्थी हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन जरूरी है। दोस्तों, इस न्यूज़ से आपको ये पता चल जाता है कि CBSE बोर्ड की तर्ज पर ही 12वीं क्लास की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, इसमें क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में CBSE के अफसरों से कहा कि 12वीं के कक्षा के छात्रों के रिजल्ट को वेल डिफाइंड मापदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो +2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट एक प्रॉपर तरीके से और समय के अंदर एक निश्चित समय में ही तैयार करके अनाउंस किया जाए। उन्होंने कहा कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के मुताबिक निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी के साथ भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाए और सभी बच्चों को एक ही क्राइटेरिया के अंदर रखा जाए। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा आंतरिक परीक्षा के आधार पर होगा फैसला। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज के माहौल को देखते हुए PM मोदी ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि आंतरिक परीक्षा के आधार पर 11वीं और 12वीं की 2 आंतरिक परीक्षाएं हुई हैं। इसके आकलन के आधार पर नतीजे आएंगे। पिछले साल की तरह हर परीक्षा में उनके प्रवेश की भी सुविधा होगी। बाद में जब स्थिति सामान्य होगी तो आप टेस्ट करा सकते हैं।
इसका मतलब है दोस्तों कि आपने आपके जो 11th क्लास के और 12th क्लास के जो प्री बोर्ड हुए थे आपके स्कूल में, उन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे दिल्ली के CBSE बोर्ड के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सिसोदिया जी, उन्होंने क्या कहा है। सिसोदिया बोले पिछले 2-3 साल के आकलन के आधार पर होगा फैसला। उन्होंने एक बात बोली, पिछले 2-3 साल से जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके 11th क्लास का, 10th क्लास का और 9th क्लास का, इनका जो रिजल्ट्स है उनके आधार पर उनकी एक एवरेज निकाली जाएगी और उसके आधार पर ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने परीक्षा रद्द करने का जो प्रस्ताव रखा है और पिछले 1 साल में 10वीं, 11वीं और 12वीं के दौरान 12वीं के बच्चों ने काफ़ी इंटरनल परीक्षाएं, मिड टर्म बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करें और उन्हें परिणाम दें। फिर भी अगर कोई बच्चा इससे संतुष्ट नहीं है तो कोशिश करें कि उसकी परीक्षा कराई जाए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अपने स्कोर से, अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको एक मौका दिया जाएगा अपने एग्ज़ाम देने का और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, अपने परसेंटेज को बढ़ाने का। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो रिजल्ट तैयार करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं या फिर जो तरीका अपनाया जा रहा है दोस्तों, वो मेनली क्या है। दोस्तों जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं या फिर न्यूज़ में चल रहा है कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो तैयार करने के 2 तरीके हैं मेन। पहला है दोस्तों पास्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम और दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब इन दोनों को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा पास्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम है, इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके जो 10th क्लास के, 11th क्लास के और 12th क्लास के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे, स्कूल में जो पेपर हुए थे, उनका एक एवरेज निकाला जाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में दोस्तों क्या क्या देखा जाएगा, इसमें सिर्फ 12th क्लास का ही जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाएगा। जैसे कि क्लास 12th के जो प्री बोर्ड हुए थे उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आपकी अटेंडेंस कैसी रही है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा रहा है, उसकी नेचर कैसी रही है क्लास में, और जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं जो दोस्तों, जो भी आपके इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं उनके आधार पे। यानी कि दोस्तों 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हमारा पास्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम्स का है, जिसमें हम केवल जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं प्री बोर्ड के उनके बेस पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, इसमें सिर्फ 12th क्लास के सभी चीज़ों को देखा जाएगा, अटेंडेंस देखी जाएगी, आपकी नेचर देखी जाएगी। और दोस्तों ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो पेरेंट्स हैं दोस्तों, वो पहले तरीके को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो पहले तरीके से तैयार किया जाए, जो कि हमारा है पास्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम्स। और दोस्तों इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है या फिर आप कौन से तरीके को प्रीफरेंस देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों जैसे ही आगे जो भी न्यूज़ आएगी कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो भी तरीका अपनाया गया है, इनमें से कौन सा तरीका अपनाया गया है, यदि आप उसकी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी इसकी न्यूज़ आएगी तो हम आपके लिए की वीडियो बनाएंगे और जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा उसके थ्रू आप उसके ज़रिए आप उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो अपडेट आपके लिए है वो ये है दोस्तों कि जो 10th क्लास का रिजल्ट है उसको 15 जून को घोषित करने की घोषणा की गई है और जो 12th क्लास का रिजल्ट है उसको 25 जून को अनाउंस करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके रिजल्ट में अब ज़्यादा समय नहीं है, आने वाले कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। 10th क्लास का रिजल्ट 15 जून को दिखाया जाएगा दोस्तों और 12th क्लास का रिजल्ट 25 जून को दिखाया जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो हमारे ओपन क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के और 12th क्लास के जो ओपन क्लासेस के बच्चे हैं, उनको भी टेंशन हो रही है कि उनका क्या होगा, क्या उनको भी प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों आखिर है तो वो भी स्टूडेंट्स, तो उनको भी प्रमोट किया जाएगा लेकिन उनका क्या बेसिस होगा, उनके क्या तरीके होंगे, उनके क्या पैरामीटर्स होंगे, ये डिसीजन लेना बाकी है। तो दोस्तों जो भी ओपन क्लासेस के बच्चे हैं आप टेंशन ना लीजिए, आपको भी प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों यदि आप इसी टाइप्स की और भी इन्फॉर्मेशन अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
दोस्तों एक बात और आपसे बता दी जाए कि इस चैनल पर आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो हमारे 11th क्लास और 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, और 9th और 10th क्लास के मैथ और साइंस के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीडीएस और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि हरियाणा क्लर्क, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स, एनडीए, इन सभी की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए